हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सो चलो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल तो ओवरऑल नेट परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको पता ही है, बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, दबाव देखने को मिल रहा है और इस चीज़ के चलते इन्वेस्टर भी काफ़ी परेशान होते हुए देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों का पोर्टफोलियो यहाँ पे डाउन है, जिनके पहले रिटर्न बने हुए थे वो रिटर्न भी हम लोगों को काफ़ी नीचे आते हुए देखने को मिले। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी है जिनके पहले रिटर्न मतलब हरे रंग में पहले पोर्टफोलियो हम लोग को देखने को मिलता था, पॉजिटिव देखने को मिलता था, वो भी माइनस में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर इन्वेस्टर परेशान होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है दोस्तों, हर किसी का जो ध्यान रहता है वो सरकार के ऊपर रहता है। मतलब अगर कभी भी इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, ठीक है, मार्केट नीचे क्यों आ रहा है आपको पता है, ये मिडल ईस्ट वॉर, ये जो चीज़ें चल रही है, सो इस चीज़ के चलते यूजुअली सरकार के ऊपर क्यों ध्यान दिया जाता है कि सरकार कोई रिलीफ देगा। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं अभी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं रिसेंटली यहाँ पे सरकार ने क्या किया था, लगभग 500 करोड़ के आसपास एक रिलीफ स्कीम निकाल ली एक्सपोर्टर के लिए, बिकॉज ऑफ जो वॉर चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, इस चीज़ के चलते। मतलब क्या है कि सरकार यहाँ पे जिसको भी नुकसान यहाँ पे होता है कुछ ना कुछ रिलीफ देने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। सो व्हाट अबाउट इन्वेस्टर, ठीक है, इन्वेस्टर की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, काफ़ी बुरी हालत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट सरकार खुद से थोड़ी ना कोई चीज़ करेगी। मतलब पार्लियामेंट में, सदन में अगर हम लोग बात कर ले इस चीज़ को लेकर, जब आप आवाज़ उठाओगे तो जाके सामने से सरकार को जवाब देना पड़ेगा एंड फिर जाके कुछ रिलीफ विलीफ आ जाए। सो फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी और पॉजिटिव ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर मार्केट वालों के लिए देखने को मिल रही है कि एटलीस्ट किसी ने तो शेयर बाजार वालों की आवाज़ संसद में उठाई है। एंड वो है, आप सभी लोगों को पता ही है, इनको कोई अभी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं रही, राघव चड्ढा जी। यस दोस्तों, राघव चड्ढा जी की अगर बात कर ले, इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी कमाल का रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड मतलब आप कह सकते हो कि एक आम आदमी के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो मुद्दे रहते हैं इन्होंने बहुत बार उठाए हैं और इसका सॉल्यूशन भी मिला है। ठीक है, जैसे कि अगर दो ज़बरदस्त एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो आपको पता ही होगा, जैसे कि एयरलाइन सेगमेंट की बात कर ले, मतलब एयरपोर्ट की बात कर ले, एयरपोर्ट पे भी आपको पता ही है काफ़ी लोग एयरपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, बट आपको पता है काफ़ी वेटिंग भी होता है। और एयरपोर्ट के ऊपर आपको पता ही है दोस्तों, लिटरली जो खाने पीने की जो चीज़ें रहती है वो 5-5, 10-10 गुना होती है। एक चाय भी आपको 100-100, 150-150 रुपये में मिलती है। सो ये तो लिटरली लूटमारी चलती थी। सो फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं उड़ान यात्री कैफ़े, ठीक है, इसकी यहाँ पे शुरुआत हो गई, जहाँ पे आपको लिटरली 10 रुपये में चाय मिल जाएगी, समोसा यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई, तो राघव चड्ढा जी ने इस पॉइंट को संसद में उठाया था एंड सामने से यहाँ पे फिर ये जवाब भी आया और एक्शन भी हो गया कि एटलीस्ट एक कैंटीन तो होना चाहिए कि जहाँ पे आम आदमी क्या कर सकते हैं, बेसिक ये नेसेसिटी चीज़ है। ठीक है, 100 रुपये की चाय, 200 रुपये की कॉफ़ी, सो ये धीमे धीमे करके हम लोग को चीज़ें हटते हुए देखने को मिल गई। सिमिलर वे अगर हम लोग रिचार्ज की भी बात कर ले, जो फ़ोन इस्तेमाल हम करते हैं, नेट पैक आप डलवाते हो, हम सभी लोग रिचार्ज भी करवाते हैं। सो इन रिचार्ज जितने भी कंपनी है, जैसे कि जियो की बात कर लो, जो भी रिचार्ज का प्लान लिखा हुआ रहेगा आप देख सकते हैं, वैलिडिटी देखिए क्या लिखा है, 28 दिन की लिखी हुई है। वोडाफोन आइडिया की बात कर लो, क्या लिखा हुआ है, वैलिडिटी 28 डे का रिचार्ज लिखा हुआ है। सिमिलर वे एयरटेल के जितने भी प्लान है, वैलिडिटी देख लीजिए 28, 28, 28, 28। सो ये जो मतलब कभी आपने ये सोचा है कि 28 यहाँ पे मतलब 28 दिन का ही प्लान क्यों नहीं होता है? महीना तो देखा गया तो भाई 30 का होता है, नहीं तो 31 का होता है। सो यही एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हम लोग को देखने को मिले दोस्तों। इससे कंपनी क्या करती है, एक्स्ट्रा और कमाती है। मतलब एक महीने में जैसे कि कंपनी 28 दिन का प्लान रखती है, तो अगर वो मंथ 30 दिन का होगा तो 2 दिन, एंड अगर 31 दिन का अगर होगा वो मंथ तो 3 दिन। सो अगर आप ऐसे 12 महीने होते हैं, अगर आप इन चीज़ों को जोड़ कर देख लो तो एक और 30 या 31 दिन का गैप क्रिएट होता है। मतलब अगर मैं कैलकुलेटर के सामने आपके रख दूँ ये बात, साल में कितने 365 डेज होते हैं, इसको अगर आप डिवाइड कर दो 28 से, 28 का ही इनका पैक होता है ना। सो आप देख सकते हैं 13 मतलब 13 महीने का रिचार्ज यहाँ पे किया जाता है दोस्तों। यस, इसी चीज़ को लेकर अभी रिसेंटली आप देख सकते हो 2 हफ्ते पहले राघव चड्ढा जी ने इस पॉइंट को भी संसद में उठाया था कि 12 महीने होते हैं ना साल में, ये 13 रिचार्ज क्या होता है,
ये तो प्योर एक स्कैम जैसी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। और जैसे ही उन्होंने ये मुद्दा उठाया तब जाके गवर्नमेंट ने टेलीकॉम कंपनी को बोला कि भाई ये 30 दिन का भी प्लान आपको एक लेके आना पड़ेगा, ठीक है। ये 13 टाइम क्यों रिचार्ज करना है साल का। मतलब क्या दोस्तों कि किसी ने तो आवाज़ उठानी होती है। और ट्रैक रिकॉर्ड की अगर मैं बात कर लूँ, आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इन चीज़ों का फ़ायदा हम एक नॉर्मल मतलब आप बोल सकते हैं कि कंज्यूमर्स को होते हुए देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों अब क्या हुआ है दोस्तों, फाइनली हम कह सकते हैं कि जो शेयर मार्केट वाले जिस चीज़ का यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि भाई इतना ज़्यादा जो नुकसान यहाँ पे हुआ है मिडल ईस्ट के वॉर के चलते, हर किसी के पोर्टफोलियो को नुकसान यहाँ पे झेलना यहाँ पे पड़ा है। सो इस चीज़ को लेकर अब सरकार क्या करेगी। सो फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, राघव चड्ढा जी ने इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया। उन्होंने कहा कि भाई जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है लगभग 48 मतलब 50 लाख करोड़ का मार्केट कैप की अगर बात कर ले, पैसा साफ होते हुए देखने को मिला है। फॉरेन इन्वेस्टर पहले भी बिकवाली कर रहे थे, इस पीरियड में वॉर के बीच में ही आप कह सकते 50,000 करोड़ से ज़्यादा का उन्होंने माल ऑलमोस्ट यहाँ पे निकाल लिया है और लगातार बिकवाली करते ही जा रहे हैं। देन अगर देखा गया तो उन्होंने बताया कि रूपी 94 को क्रॉस कर गया। मतलब इस प्रकार के जो इवेंट है इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक स्वैन इवेंट, जिसको आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कभी भी अचानक से एकदम हो जाता है, ठीक है। कोविड भी वैसा ही था, एकदम ब्लैक स्वैन इवेंट, एकदम अचानक चीज़ें हो जाती है और हालत एकदम ख़राब हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा गवर्नमेंट ने स्टेप इन करना होता है, मदद देनी होती है, जो कर भी रहे अलग अलग सेक्टर में वो मदद भी यहाँ पे कर रहे, बट सपोर्ट रिटेल इन्वेस्टर। यस, ये पहली बार आवाज़ रिटेल इन्वेस्टर ये शब्द संसद में हम लोग को सुनने को देखने को मिला है भाई, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे पूछा है तो सामने से तो जवाब जरूर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिली है। और सपोर्ट मतलब क्या क्या पैसे बांटे जाएंगे, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, टैक्सेस। यस, काफ़ी लोगों एक्चुअली अगर देखा गया शेयर बाजार में वो प्रॉफिट में होते हैं, बट बिकॉज ऑफ हेवी टैक्सेस, मल्टीपल टैक्सेस, प्रॉफिट उड़ जाता है, बहुत कम रह जाता है, नीचे आ जाता है। तो राघव चड्ढा जी की भी बात करें तो उन्होंने भी यही कहा है कि इतने सारे टैक्सेस है, जैसे कि STT, ठीक है, देन एक्सचेंज के चार्जेस होते हैं, ठीक है, देन सर्विस टैक्स मतलब वो GST वाली चीज़ें होती है, देन ब्रोकरेज होता है, सेबी से रिलेटेड बातें होती है, स्टैम्प ड्यूटी रहता है। और ये सब कुछ करने के बाद अगर आपको फ़ायदा हुआ तो STCG एंड LTCG ये भी चीज़ें होती है। तो इतने ज़्यादा टैक्सेस रहते, तो उन्होंने यही कहा है कि कुछ टैक्सेस यहाँ पे कम किया जाए, एटलीस्ट ऐसा नहीं कि पूरे टाइम के लिए माफ़ किया जाए, एटलीस्ट ये जो अभी का पीरियड चल रहा है उसमें एटलीस्ट अगर आप यहाँ पे कोई राहत प्रोवाइड करोगे तो शेयर बाज़ार में एक हम कह सकते हैं कि आपको जोश देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो यही पॉइंट्स राघव चड्ढा जी ने मेंशन किया, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए कल के दिन की हम लोगों को बात देखने को मिली है, ये उन्होंने खुद बताया है, उनका लिंक्डइन पे आप देख सकते हैं। इन पार्लियामेंट आई कॉल्ड फॉर टारगेटेड रिलीफ, ठीक है। उन्होंने बताया है कि किसको, फॉर रिटेल इन्वेस्टर, SIP होल्डर, स्मॉल सेवर एंड मिडिल क्लास हाउस होल्ड, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बोला कि कंपनी को ये करो, विदेशी इन्वेस्टर को करो, नहीं, रिटेल इन्वेस्टर SIP जो कर रहे हैं भाई उनको दे दो, ठीक है। ये फिलहाल अफेक्ट हुए किस चीज़ के चलते, शेयर बाजार में इतना बड़ा जो शॉक देखने को मिला। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो वॉर जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, ये लगातार वेल्थ इरोड करती जा रही है। और अगर आप देखोगे कि ये वॉर हमारे मतलब इंडिया से रिलेटेड ये क्राइसिस नहीं है, ना ही हम उसका मतलब कोई पार्ट है, बट इस चीज़ का जो प्राइस है वो प्राइस कौन यहाँ पे पे कर रहा है, इंडियन इन्वेस्टर पे कर रहे हैं, ठीक है। ये बात फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे बताई, जो कि बिल्कुल सच है। सो उन्होंने बताया कि हमारे जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी बढ़िया है, बट अभी हमें क्या रिक्वायरमेंट है, एक पॉलिसी, शील्ड पॉलिसी होनी चाहिए स्मॉल इन्वेस्टर को, सिर्फ स्मॉल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉज है ये एक एक्सटर्नल है, ठीक है, एंड इसके जो भुगतान कर रहा है वो डोमेस्टिक लेवल पे आम निवेशक यहाँ पे कर रहा है। सो उन्होंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स सामने यहाँ पे रखे हुए हैं कि सरकार को मतलब एक सुझाव दिया है कि आप इनमें अगर कोई चीज़ करोगे तो एक टेम्पररी बेस के हिसाब से क्या मिल सकता है, एक रिटेल इन्वेस्टर को, SIP वालों को रिलीफ मिल सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि टारगेटेड टाइम बाउंड रिलीफ फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। मतलब ये जब तक ये जंग चल रही है एटलीस्ट उस पीरियड के लिए तो कुछ तो रिलीफ वाली चीज़ें प्रोवाइड की जाए। जैसे कि उन्होंने बताया है कि STT का तो रिलीफ दे सकते हैं, किनको, रिटेल इन्वेस्टर को। हाँ, उन्होंने ये साफ साफ बोला है FNO करने वालों को मत दो, ठीक है। FNO तो भाई आपको पता है लोग सट्टा खेलते रहते हैं। सो इनफैक्ट उन्होंने इस चीज़ में सरकार की तारीफ भी की है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया FNO में STT बढ़ाकर, बट रिटेल जो इन्वेस्टर है उनके लिए तो आप STT अभी एटलीस्ट इस टाइम के लिए कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो बाजार में थोड़ा तो जोश यहाँ पे आएगा। देन उन्होंने यहाँ पे बताया है कि एक्सटेंड कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम 8 से 15, मतलब अगर आपको लॉस होता है, आपको पता है दोस्तों, अगर आप उसको टाइमली ITR
के ड्यू डेट से पहले अगर आप प्रॉपरली उसको मेंशन करते हो तो आप लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। उन्होंने बताया कि इसको 15 तक करवा दो और ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करवा दो, सो फायदा यहाँ पे होगा। देन नेक्स्ट अगर बात कर ले तो उन्होंने ये भी बताया कि अलाउ लिमिटेड टैक्स न्यूट्रल स्विचिंग फॉर रिटेल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ड्यूरिंग द क्राइसिस। मतलब देखिए, अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है, इक्विटी में है, अब उसको जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है इस चीज़ के चलते वो इक्विटी से एग्जिट होकर डेप्ट में जाना चाहता है। अब वो एग्जिट करेगा तो एग्जिट लोड लगेगा, सो एटलीस्ट वो जो एग्जिट लोड बिड जो चीज़ें रहेगी उसके ऊपर कुछ मतलब कम कर दो, लिमिटेड कुछ टाइम के लिए बंद कर दो, ऐसे मतलब कुछ तो रिलीफ प्रोवाइड कर दो ताकि रिटेल इन्वेस्टर को कुछ तो मदद यहाँ पे हो सके। एंड अगर देखा गया तो पब्लिक के साथ कम्युनिकेट भी कर लो जो ये फिलहाल की जो सिचुएशन चल रही है उस चीज़ को लेकर। तो फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों ये पॉइंट्स राघव चड्ढा की ओर से यहाँ पे सरकार के पास जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अब सरकार के ओर से कितनी चीज़ें एक्चुअल में एक्शन के फॉर्म में यहाँ पे होगी ये तो वक्त ही बताएगा, ठीक है। बट एटलीस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट में भाई कोई पूछने वाला तो होना चाहिए, बोलने वाला तो होना चाहिए, तो एटलीस्ट ये एक काम तो ज़रूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से सरकार कितनी बातें मानेगी, 1, 2, 3 या कुछ भी नहीं? सो आप अपनी जो भी विचार है वो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।